सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव मॉर्निंग योग कक्षा में आज पुनः हमारे साथ एक बार जिज्ञा। आपने पहले भी इनके साथ साधना की है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे इनके आसन। तो आइए आज की साधना की शुरुआत जिज्ञा के साथ सूक्ष्म क्रियाओं से करते हैं। सर्वप्रथम हमेशा की भांति शुरुआत दोनों पांव सीधे करके, दोनों पंजे अधिक से अधिक सामने की ओर ताने, हाथों का पीछे स्टैंड बनाकर कोशिश करें घुटने के नीचे गैप ना बने। ज़्यादा से ज़्यादा घुटने को दबाकर पंजे को सामने ताने और धीरे धीरे पंजे को अब अपनी ओर खींच लें। पुनः इस प्रयास में घुटने आपके लगातार दबे रहें और खींचिए थोड़ा। एक बार फिर से सामने की ओर ताने, पुनः अपनी ओर खींचें, सामने की ओर ताने, अपनी ओर खींचें। करिए जी, करिए। फिर से सामने, पुनः अपनी ओर। अब अपने राइट पांव की एड़ी को हल्का सा ऊपर उठा लें, 1 इंच ऊपर, और पंजे को अंदर की ओर खींच लें और बिना हिले डुले दूसरा पंजा सामने रहेगा और यहाँ पर रुक जाएं। घुटना बिल्कुल सीधा। रुकिए जी, रुकिए। थाई का हिस्सा कड़ा हो जाए, सख्त हो जाए, जैसे सामने से कोई आपके पंजे को दबा रहा हो। बहुत बढ़िया बेटा। रुकिए रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आराम से रखेंगे एड़ी को और इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। उठाइए बाईं टांग, फिर से घुटने को बिल्कुल सीधा रखें। ये देखिए जी, बिल्कुल हवा के अंदर आप देख सकते हैं एड़ी है, घुटना बिल्कुल सीधा है, थाई बिल्कुल टाइट है। जो चाहते हैं कि घुटने का दर्द ठीक हो जाए जल्दी से, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया। पूरे दिन 2 बार 3 बार जरूर करें। चेयर पर बैठकर करें या लेटकर करें। धीरे से रखेंगे, वापस आराम से रखें, हल्का सा विश्राम लें। और अब इसी क्रिया को करेंगे दोनों टांगों से। दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर घुटने के नीचे रख लें, मुट्ठी बनाकर या जैसे आपको कंफर्ट लगे, और दोनों एड़ियां एक साथ ऊपर उठाएं और अंदर खींचें पंजे को। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पुनः ध्यान रहे घुटना मेरा सीधा होना चाहिए। खींचिए खींचिए खींचिए। मन करेगा कि नहीं रुका जा रहा, लेकिन थोड़ा सा और उसके बाद आपने कोशिश करनी है, क्योंकि फ़ायदा आपको रुकने से ही होना है। बहुत क्षमता है हमारे अंदर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रही है। वेरी गुड। खींचिए खींचिए पंजे अंदर की ओर, आने दीजिए घुटने पर असर। धीरे से रखेंगे, वापस रिलैक्स। हाथों को निकाल लें, सामान्य श्वास। आंखें बंद करके विश्राम लेंगे तो बड़ी जल्दी से आप सामान्य हो जाएंगे। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट से निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करके रीढ़ गर्दन सीधी करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। वेरी गुड। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। देखिए कितना प्यारा मौसम। सुबह की समृद्ध वेला में घर बैठे और सामूहिक साधना कर रहे हैं। और ईश्वर की क्या कृपा चाहिए, आप सोचिए। तो अगला 1 सवा घंटा हमने पूरे मन के साथ, पूरी सजगता के साथ सुंदर क्रियाएं करनी हैं। आँख बंद करके करनी है। शरीर के साथ साथ मन और मस्तिष्क को भी यहीं पर रखना है। मुस्कुराहट चेहरे। ये देखिए एड़ियाँ आपकी आगे की ओर जा रही हैं। खींचिए इनको अंदर की ओर।
जितनी एड़ियां निकट होंगी उतना अधिक असर आना है। कितने महीने साल हो गए, अब भी पद्मासन हमसे नहीं लगता। तो अगर पद्मासन आप लगाना चाहते हैं तो ये क्रिया आपकी बढ़िया होनी चाहिए। इससे आपके पाँव के जोड़ प्रभाव में आएंगे, आपकी थाई की मांसपेशियां प्रभाव में आएगी। आगे मत झुकिए जी, खींचिए शरीर को, करिए करिए, कोशिश करें घुटने आसन को छुएं या निकट तो जाएं। नाम नहीं करना जी, पूरा अपने ईमानदारी से प्रयास करना है, अपनी 100% देने की कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया बेटा जिज्ञा, बहुत अच्छा, करिए जी। एक बार दोनों घुटनों का प्रेशर नीचे बनाकर रोक दें, एक बार इसी अवस्था में बनाइए प्रेशर नीचे और रुकिए। एड़ियां निकट से निकट, घुटने का प्रेशर नीचे। धीरे धीरे वापस आ जाएं, पाँव को सीधा करके विश्राम, रिलैक्स। क्रिया करने के बाद अगर आपको आनंद आए, संतुष्टि महसूस हो, तो मतलब आपने पूरी तरह से प्रयास किया है। पद्मासन लगाने के लिए फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें और बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। इस प्रकार रखें कि दोनों एड़ियों की जो निकटता है वो बिल्कुल पास से पास हो जाए, बिल्कुल नाभि के निकट आ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करिए जी, प्रयास कीजिए पद्मासन का। अब अगर आप ऐसे ही सोच के बैठ जाएंगे कि मेरे से तो लगेगा नहीं, तो वो प्रयास कब होगा? कुछ तो टारगेट बनाना पड़ेगा आपको। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना और धीरे धीरे श्वासों को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकना, मूलबंध भी लगाना। शुरुआत में हम प्रभु का ध्यान करते हैं ओम ध्वनि द्वारा, ताकि हमारी जो मन की चंचलता है वो थोड़ी कम हो जाए और पूरी तरह से हम क्लास के साथ जुड़ जाएं, वर्तमान में जुड़ जाएं। अपने भाग्य को सराहें। ये सुबह का वक्त, अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके जो आप सुबह इस सामूहिक योग साधना में जुड़ रहे हैं, ये केवल और केवल ईश्वर की कृपा से संभव है। अन्यथा कितने लोग हैं जो चाहते हैं और उनको ज़रूरत भी है, चाहत भी है, ज़रूरत भी है, समय भी है, लेकिन फिर भी नहीं जुड़ पा रहे। तो अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझें कि सुबह सवेरे हम ईश्वर का प्रसाद लेते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। पूरी श्रद्धा हो, एक रूपता हो, आंखें बंद हो, चेहरे पर मुस्कान हो। गहरा लंबा श्वास लें, तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठे रहें और दोनों हाथ अपने कंधों पर रखें जी, 5 उंगलियां इस प्रकार से एक लाइन में दोनों कोहनियां। बैठे बैठे हम करेंगे त्रिकोण आसन, बहुत बढ़िया इसका प्रभाव आएगा। पद्मासन में रुक सकते हैं, बहुत बढ़िया। भरिए गहरा लंबा श्वास और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकेंगे, अपने साइड से झुकेंगे, आगे नहीं झुकेंगे जी। दोनों कोहनियां एक ही लाइन में रहेंगी। बाईं कोहनी आकाश की ओर, दाईं कोहनी आसन पर। आंखें बंद करके रुककर ध्यान को लेकर जाएं नाभि के बाईं ओर। बहुत ही बढ़िया असर आ रहा है आपके कंधे के ऊपर, आपकी पसलियों में, पैनक्रियाज के निकट। और इस स्थिति में रुकने का मन बनाएं। फायदा देखिए जी, रुकने से होगा, खाली नाम करने से आपको मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएं। अपनी व्यक्तिगत साधना में जिस क्रिया में मुश्किल लगती है उसको आप बार बार अभ्यास करें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी सहजता से रुकी हुई है हमारी युवा साधिका। बहुत बढ़िया बेटा, धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से आएंगे, कभी जल्दबाजी नहीं करनी। पुनः एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से बाईं ओर झुक जाएं। कोहनी ना लगे नीचे कोई बात नहीं, लेकिन आगे की ओर आपने टिल्ट नहीं करना शरीर को। पूर्ण अवस्था में जाना इतना जरूरी नहीं है कि, लेकिन रास्ता आपका सही होना चाहिए, दिशा आपकी सही होनी चाहिए। मंजिल का जो रास्ता है वो सही होगा तो हो सकता है थोड़े दिन बाद पहुंचो आप, लेकिन अगर रास्ता गलत हो गया तो उसमें देखिए पहुंच ही नहीं पाएंगे हम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खुश होकर रुकना और पूर्ण स्थिति में ईश्वर का ध्यान करना। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। दोनों हाथ नीचे, पद्मासन खोलें और थोड़ा सा विश्राम लें। रिलैक्स। जबरदस्ती कोई क्रिया में नहीं करेंगे। कोई क्रिया ना हो उसकी जगह कुछ दूसरी क्रिया करें या आंख बंद करके विश्राम लें। उकड़ू बैठ जाएं जी, बैलेंस बनाएंगे। दोनों हाथ पंजों के ऊपर बैठकर एड़ियों को उठा लें और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। कोशिश करें जितने पंजे निकट आ जाएं, घुटने निकट आ जाएं, उतनी कोशिश करेंगे, जबरदस्ती नहीं जी। ले लीजिए दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी करके रुक जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों को बोलिए, बच्चे बहुत बढ़िया से करते हैं, अभी से अभ्यास डाल देंगे, जीवन भर संतुलन बना रहेगा। बहुत बढ़िया से ब्लड की सप्लाई होने लगती है जी, एकाग्रता बढ़ती है, शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक लाभ बहुत ज़्यादा मिलते हैं जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं जी। देखिए सब लोग, बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके। आंख बंद करके भी कर सकते हैं इस क्रिया को। धीरे धीरे पहले आंख खोल करके प्रयास कीजिए, फिर उसके बाद अपने अभ्यास को बढ़ाकर आंख बंद करके रुकने की कोशिश कीजिए। इसी अवस्था में बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे जी, बिना सहारा लिए। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद।
चलिए जी, थोड़ा सा जॉगिंग करेंगे। अपने हाथों को, पाँव को ऊपर नीचे करेंगे, उंगलियों को कस के खोलेंगे, बंद करेंगे। जो सूक्ष्म क्रियाएं नहीं करते उनके आसन ज़्यादा बढ़िया नहीं होंगे जी। इसलिए आपने सूक्ष्म क्रियाओं को भी प्रायोरिटी देनी है। हर एक चीज़ की एक सीक्वेंस है, अगर उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपकी साधना बढ़िया होगी। जो समय आप लगा रहे हैं उसका जो रिटर्न है वो बढ़िया से मिलेगा आपको। चलिए जी, वापस आ जाएं। रिलैक्स। दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी, दोनों हाथ सामने। पीटी की एक्सरसाइज बहुत सिंपल। तानिए 5 उंगली मिलाकर, ये पहली स्थिति। दूर से दूर तानिए, भुजाओं को कस के करना है जी आपने। श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएं। दूसरी स्थिति, हथेली आमने सामने। श्वास छोड़ते हुए तीसरी स्थिति, साइड में। और श्वास छोड़ते हुए चौथी स्थिति, नीचे। अब आप मेरी आवाज़ पर चलेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। वापस रिलैक्स। आंखें बंद जी। कोशिश तो करें कि क्रिया करते हुए भी आंखें बंद हो, लेकिन रिलैक्स करते हुए तो जरूर आंखें बंद करें जी। तभी तो आनंद लेना है आपने कि जो हमने क्रिया की उसके प्रभाव को महसूस करना, उस अंग की खुशी को देखना। और ये तभी संभव होगा जब आप आंखें बंद करके ध्यान को लेकर जाएंगे। वृक्ष आसन बहुत ही बढ़िया आसन है जी। जो वृक्ष आसन नहीं कर पाएंगे वो केवल ताड़ासन करेंगे। जबरदस्ती क्रिया में कभी नहीं करनी। दोनों पाँव में 2 इंच का फासला कर लें जी। बहुत बढ़िया। अब अपने राइट पाँव को मोड़ करके एड़ी को बाईं जंघामूल से लगाएं। इस प्रकार लगाएं कि पंजा आपका घुटने की ओर हो। देख लेंगे जिज्ञा हमारे को देखिए, बहुत बढ़िया प्रदर्शन दे रही है। अगर कहीं समझ में नहीं आए तो जरूर देखें। और अब श्वास भरते हुए साइड से आराम आराम से भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। प्रणाम मुद्रा बना दें ऊपर। अब यहाँ पर गलती करते हैं कि हथेली खुल जाती है, हथेली नहीं खोलनी। वेरी गुड। ये देखिए जी, मैं थोड़ा सा आपको दूर से दिखा रहा हूँ ताकि पूरा पोस्चर नजर आए आपको। और यहाँ पर अपनी सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लें और रुक जाएं। कोशिश करें हिलडुल ना हो। नए साधक हल्का सा बैलेंस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत लगती है, लेकिन जितनी भुजाओं को आप खींचेंगे ऊपर उतना संतुलन बढ़िया बनेगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है बेटा। इतना शानदार आपका प्रदर्शन है, बिल्कुल स्टैचू की माफिक। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके। वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए, क्षमता को बढ़ाना है जी आपने। आसन कम कर लेंगे लेकिन हमने रुकने की क्षमता को बढ़ाना है। अब तो बहुत टाइम हो गया करते हुए। खींचिए एक बार भुजाओं को श्वास भरकर, और श्वास छोड़ते हुए बगल से तानते हुए धीरे धीरे लेकर आएंगे। रिलैक्स। थोड़ा सा विश्राम ले लें, आंखें बंद कर लें, क्योंकि अभी हमने आँख खोल के किया। तो विश्राम के वक्त आंखें बंद करें। देखिए कितनी जल्दी से आप नॉर्मल हो जाएंगे। पुनः मन बनाएं। एड़ी पंजे 2 इंच का फासला। बाईं टांग मोड़कर रखिए जंघामूल पर। वेरी गुड। श्वास भरते हुए साइड से भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। पुनः प्रणाम मुद्रा। चेक कीजिए कहीं हथेली तो नहीं खुली हुई। भुजाओं को खींचकर कानों के साथ सामने किसी चीज पर कंसंट्रेशन और चेहरे पर मुस्कान। अगर आपको ऐसा लगे कि मुश्किल हो रही है, तनाव आ रहा है,
बेचैनी हो रही है तो पहले ही वापस आ जाएं चाहे आप, लेकिन जितनी देर रुकना है सहजता से रुकना है, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए रुकना है। इतनी मुश्किल क्रिया को कितनी सहजता के साथ हम कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया कर रही हो आप। ये देखिए हथेलियाँ मिली हुई हैं जी, ये बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए कहीं पर भी आपको जरा सी भी कोई कंपन नहीं नज़र आएगा, सब अभ्यास की बात है। धीरे धीरे तानते हुए भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे आराम आराम से। दोनों पाँव, ये पाँव भी नीचे कर दें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार आपने वृक्ष आसन का अभ्यास करके दिखाया। साधक हमारे बाद में भी देखें इस वीडियो को, कितनी दक्षता के साथ जिज्ञा ने आपको इसका प्रदर्शन किया है जी। चलिए जी, जल्दी से बिना रुके 5 बार उठक बैठक कर लीजिए, बस बिना अपने आप काउंटिंग करिए और करिए जी 5 बार। बैठिए, खड़े हो जाइए, करिए जी अपने आप, शुरू हो जाइए। अपने आप 5 काउंटिंग करनी है अपने आप, ईमानदारी आपकी है जी। देखिए, लेकिन क्षमता के हिसाब से करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वापस आ जाएं 5 बार होने पर और आसन के अगले हिस्से पर आकर सूर्य नमस्कार का मन बना लें। आंखें बंद कर लें, एड़ियों को मिला लें, दोनों पंजों को खोल दें। सूर्य नमस्कार जैसे कि हम प्रतिदिन करवाते हैं, तो आज भी हम करवाएंगे, लेकिन आज ज़्यादा देर रोकेंगे नहीं। और अगर आप बढ़िया करेंगे तो एक बार दोबारा भी करवाएंगे जी आपको। चलिए जी, कोशिश करेंगे। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें, होठों पर मुस्कान, जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहाँ पर देखिए और प्रसन्नता महसूस करें, शांति महसूस करें, आनंद महसूस करें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं ले चलें आकाश की ओर, खींचिए ऊपर। हथेली मेरी ओर रहेगी जी, कलाई सीधी रहेगी। हल्का सा कंधों का दबाव पीछे बनाइए, कमर को झुकाइए पीछे, करिए जी जैसे उष्टासन में, जैसे अर्ध उष्टासन करते हैं, करिए पीछे। आंखें बंद कर लीजिए जी। देखिए, अब अगर समझ में आ रहा है आपको तो आंखें जरूर बंद कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल आंख खोलिए जी। आप गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे आगे की ओर, भुजा को बिना हिलाए। घुटना नहीं मुड़ेगा बिल्कुल भी, माथा घुटने के समीप ले जाने की कोशिश करेंगे। पेट का संकोचन करेंगे थोड़ा, करिए जी करिए, कोशिश तो करिए थोड़ी, थोड़ा सा तो पेट को खींचिए अंदर की ओर, झुकाइए कमर को। दोनों थैलियां जमाकर राइट पांव पीछे ले चलें, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, माथा आकाश की ओर। घुटना आसन पर नहीं जी, घुटना मत लगाइए पीछे वाला, घुटना हवा में रखना है। थोड़ा गर्दन और करिए, करिए गर्दन थोड़ी सी पीछे। उंगली अलग हो गई जी, अंगूठा उंगली के साथ, दूसरी टांग भी पीछे। ठुड्डी कंठकुंभ में पेट का संकोचन करके वी शेप दीजिए। एड़ी खुली हुई है, एड़ी मिलाइए। छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, बड़े लाभ मिलने आपको। पैरेलल आ जाएं, एक लाइन में शरीर। आज तो रुकवा ही नहीं रहे, तो इसलिए कोशिश कीजिए पीक पोजीशन पर हम जल्दी से पहुंचें। आंख बंद करके पहुंचें और वहां पर रुकें थोड़ा। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड। हल्का नाभि को अंदर की ओर संकुचित करके रखना, पीछे से पांव नहीं खुलेंगे, पंजे खड़े रहेंगे, आंखें बंद रहेगी, ध्यान अपनी साधना पर हो।
माँ की गोद में सुकून मिलता हुआ हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे। पीछे का बिल्कुल हिस्सा ना हिले, ना आपके पाँव खुलें। पाँव खोलकर, घुटने खोलकर अगर आप पीछे गए तो देखिए लाभ आपको कम मिलेगा। थोड़ा चले जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए पीछे से घुटने ना खुलें, पाँव ना खुलें, पंजे ना खुलें। मिलाइए जी पंजे, थोड़ा कोशिश कीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया हो रहा है आपका ये तो। इतना शानदार आपने कमर को पीछे की ओर मोड़ दिया है। पीछे से भी धड़ को उठा दें। उठाइए जी पीछे से, फिर से एड़ी आसन पर लगाइए, एड़ी आसन पर ठुड्डी कंठकुंभ में। बहुत बढ़िया। अंगूठा चेक कीजिए अपना, उंगली के साथ होना चाहिए। करिए करिए, कोशिश तो करिए जी। एड़ी आपकी अभी भी हवा में है, थोड़ी सी और कोशिश करिए। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे। बहुत बढ़िया बेटा। 15 उंगलियां पुनः एक लाइन में। नहीं आई हैं तो कोशिश करके ले आइए। 15 उंगलियां एक लाइन में। कमर नीचे, गर्दन पीछे, दूसरी टांग भी आगे। मिलाइए एड़ियां, लगाइए हथेलियां, फिर से कोशिश करिए। बहुत बढ़िया बेटा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को कान के साथ लगाकर कमर को सीधा कर दीजिए बस। फिर से खींचिए एक बार। अब भी ढीलापन है जी कुछ आपकी हथेलियों में, कोशिश तो करिए, खींचिए एक बार। अब भी थोड़ी सी, एक दो साधकों ने कलाई जो है वो मोड़ रखी है। कलाई सीधी रख करके कंधों का दबाव पीछे बनाइए। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने किया। और जितना बढ़िया किया तो एक बार और आपको करवाया जा रहा है। चलिए जी, मन मनाएंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे एक बार फिर से जिज्ञा के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास। ओम सूर्याय नमः। पुनः श्वास भरते हुए भुजाएं ले चलें आकाश की ओर। अब अपने आप सीधा करिए जी। देखिए अपने आप, अब गलती मत करना जी, कोशिश करना, समय बचाना है आपने। आप गलती करोगे फिर मेरे को लाइन बोलनी पड़ेगी, समय लगेगा। करिए जी पीछे की ओर, दबाव कंधों का। भरिए गहरा लंबा श्वास, कमर से झुकेंगे, तीसरी स्थिति। और ऐसा महसूस करें कि पिछली बार से मेरी उंगलियां और आगे पहुंच गई हैं। थोड़ा सा और पेट को अगर आपने अंदर खींच लिया तो और ज़्यादा पहुंच जाएंगी। वेरी गुड। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर लेफ्ट पांव पीछे जाएगा, ध्यान रहे जी, लेफ्ट। नीचे की ओर कमर, पीछे की ओर गर्दन, आंखें बंद। जिन साधक साधिकाओं की आंखें बार बार खुल रही हैं उनको अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। मतलब कहीं ना कहीं उनका मन जो है व्यग्र है, ध्यान साधना पर कम है, कहीं ना कहीं तनाव चल रहा है। छोड़ दीजिए घंटे के लिए तनाव को, जुड़ जाइए पूरी तरह से योग के साथ। दूसरी टांग भी पीछे। पूछिए अपने आप से, क्या मैंने ठुड्डी कंठकूप से लगा रखी है? पूछिए अपने आप से, क्या मेरी एड़ियां आसन को छू रही हैं? पूछिए अपने आप से, क्या मेरा अंगूठा पहली उंगली के साथ चिपका हुआ है? पैरेलल आ जाएं, एक लाइन में पूरा शरीर। वेरी गुड। पाँव को नहीं खोलना जी। क्रम से ने वक्षस्थल, माथा, अष्टांग प्रणाम, हर क्रिया को एंजॉय करना है आपने। हर क्रिया में ईश्वर का ध्यान करना है।
हर क्रिया में अपने गुरुजनों का, माता पिता का वंदन करना है। आगे से धड़ को उठा दें, पीछे से पांव ऐसे ही रहें। भुजंग आसन। फिर से अपने अंगूठे को चेक कर लीजिए एक बार। फिर से अंगूठा खोल देते हो जी आप बार बार, उंगली के साथ चिपका के रखिए। फिर से पाँव को चेक कर लीजिए, पाँव भी खुल रहा है जी कुछ साधकों का। मिलाइए अपने पाँव को, एड़ी को, घुटने को। बहुत बढ़िया। रीढ़ के सारे दोष समाप्त होते हैं जी। श्वास भरते हुए पीछे से धड़, ऊपर से धड़ को उठा दें। अब फिर से पुरानी स्थिति, पर्वताकार। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। थोड़ी सी और आप कसर है जी। यू शेप बनी हुई है कुछ साधकों की, वी शेप बनाइए। देखिए यू और वी में तो सबको पता है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया जी। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे। एक बार में आ जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं, लेफ्ट वाला आएगा जी आगे, सॉरी, पीछे लेके जाएं पाँव को और लेफ्ट वाला आगे लेके आएंगे। जो पाँव हमारा पीछे गया था वही आगे आएगा। फिर से 15 उंगलियां एक लाइन में। ठीक कर लीजिए अपनी स्थिति को। पूरी हथेली आसन पर, दोनों हथेलियां पूरी आसन पर लगेगी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, भुजा कान के साथ। घुटना फिर भी ढीला छोड़ रखा है जी कुछ साधकों ने। घुटने को टाइट कीजिए, थाई की मांसपेशियों को टाइट कीजिए। आंखें बंद जी। दूसरों की ओर ध्यान मत दें, अपनी साधना पर ध्यान दें कि मेरी आंखें बंद हैं या नहीं है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, तानेंगे ऊपर। वेरी गुड। ताड़ासन के लाभ ले लीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया। इतना प्यारा मौसम। और देखिए आप तो छत पर बालकनी में कर रहे हैं कितने लोग, और घर बैठे कर रहे हैं जी। खींचिए एक बार। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाए। मुस्कुराहट चेहरे पर, संतुष्टि हो। बताने की जरूरत नहीं है आपको, बस अपने आप से ही पता लग जाएगा। अगर आप संतुष्ट तो समझो आपने बहुत ही बढ़िया किया है। और अगर आपने चीटिंग की है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आपने अपने आप ही देखना है जी। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, मुस्कुराते हुए बिना आँख खोले आसन पर बैठ जाएं और शवासन में लेट जाएं। दोनों पाँव में अब सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए। दोनों थैलियां आकाश की ओर कर लीजिए। उंगलियों को अब ढीला छोड़ दीजिए। अब शरीर में कोई हिलडुल ना हो। बहुत बढ़िया। कितना आनंद, कितनी शांति। जितना नेचर के साथ जुड़ेंगे, कोशिश करें हम आकाश के नीचे अपनी साधना करें। संभव हो कोशिश करें सुबह ही हम साधना करें। कोशिश करें स्नान करके हम साधना से जुड़ें। कोशिश करें समय पर जुड़ें।
चलिए जी, चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाकर राइट सरवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। बैठ जाएं, पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स। कोण आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे सामने ताने। आज जो है कोण आसन रोक कर नहीं करेंगे, 5 से 7 बार करेंगे जी। हम बिना रुके करेंगे, जैसे उठक बैठक करते हैं ऐसे करेंगे। पंजे तानिए सामने की ओर, हथेली पीछे है, श्वास भरते हुए शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। वेरी गुड। और अब धीरे धीरे वापस लेकर आएं, लेकिन हिप्स आसन पर टच ना हो, टच नहीं होंगे जी। फिर से ऊपर लेकर जाएं, फिर से नीचे लेकर आएं, लेकिन सहजता के साथ। फिर से ऊपर लेकर जाएं, फिर से धीरे धीरे नीचे लेकर आएं, फिर से ऊपर लेकर जाएं। करिए जी अपनी क्षमता के हिसाब से, जो रुकना चाहे रुक जाएं, बाकी कोशिश करें जी। 5 से 7 बार हम इस क्रिया को कर पाएं। हर बार आपकी उंगलियां कोशिश करें आसन पर लगे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं बेटा। और अब अंतिम स्थिति में ऊपर रुक जाएं। वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए। ये देखिए जी पंजे, इससे बढ़िया तो देखिए जी कोण आसन क्या हो सकता होगा। आप खुद सोचिए, हम सोच भी नहीं सकते कि पूरे पंजे देखिए आसन के ऊपर अच्छे से लगे हुए, अंगूठे भी उंगलियां भी, पूरा शरीर देखिए एक लाइन में है और कहीं पर भी शरीर में हिलडुल नहीं है। और चेहरे पर तो तनाव है ही नहीं, लगातार मुस्कुराहट है। शानदार बेटा, बहुत ही बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, पांव को एक साथ लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आएंगे। चलिए जी, अब जो है एक बहुत बढ़िया आसन और उष्ट आसन, और उसको जो है करवाएंगी प्रज्ञा। प्रज्ञा को आप जानते हो, कितनी बार इन्होंने इतनी सुंदर साधना हमारे साथ करवाई है, इतना बढ़िया इनके खुद के आसन होते हैं। तो आज जो है प्रज्ञा जो है आसन करवाएगी, और करवाते हुए अगर कोई गलती भी होगी तो भी वो दिखा करके बताएगी। देखिए कमर ऐसे है, ये ऐसे है। उष्ट आसन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। अपने पैरों को कंधों के समान दूरी जितना खोल लें। पंजे पीछे से लेटे रहेंगे। अपने हाथों को कमर पर रखें। उंगलियां आगे की ओर, अंगूठे रीढ़ के निचले छोर पर। अब अंगूठों से प्रेशर बनाते हुए कमर से धीरे धीरे पीछे झुकना प्रारंभ करें। नाभि से लेके घुटनों तक का भाग एकदम सीधा रहेगा। अब जिन साधकों की कमर धोरी हो गई हो, वे अपने हाथों से अपनी एड़ी मात्र स्पर्श करेंगे, सहारा ना लें। देखिए कितनी अच्छी स्थिति बन गई है जिज्ञा की। थाइस का प्रेशर आगे की ओर। देखिए इसका नाभि से लेकर घुटनों तक का भाग एकदम सीधा है, और स्क्वायर भी कितना अच्छा बन रहा है। इस आसन को करने से हमारी जो रीढ़ है वो लचीली बनती है। स्लिप डिस्क और सर्वाइकल जैसे रोग नहीं होते। अब धीरे धीरे हाथों को वापस कमर पर रखकर वापस आ जाए। झटका ना दे और वज्रासन में आकर विश्राम करें। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखिए
प्रज्ञा बेटी ने कितना सुंदर आसन करवाया। और ये आसन हम तभी बढ़िया करवा सकते हैं जी जब खुद भी हम बढ़िया करते हैं। तो जितने भी हमारे साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं, पहले अपनी साधना बढ़िया करें, अपने आसन बढ़िया करें और फिर उसको दूसरों को करवाएं। समय मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा आप समय निकाल कर अपने आस पड़ोस में अपने परिवार के सदस्यों को करवाएं। चलिए जी, यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 6:45 पे हमारी क्लास पूर्ण होगी, इसलिए आप निश्चिंत होकर आंख बंद करके आसन करेंगे जी। चलिए जी, बढ़िया आसन करेंगे। एक मोटापा दूर करने वाला आसन करेंगे। सबसे ज़्यादा लोग जो है आज की डेट में अगर मेरे से कोई बात करते हैं वो कहते हैं जी घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है जी। और दूसरा उनका क्वेश्चन होता है कि जी मोटापा कैसे कम करें जी, वज़न बढ़ गया, लॉकडाउन में खा खा करके कुछ काम करते नहीं। तो अगर आप योग से जुड़ेंगे ये दोनों ही चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। तो चलिए जी, अब हम करते हैं पेट को कम करने के लिए नौका आसन। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ तानते हुए आगे ले आएं, पहले सीधे ले लें आगे। पहले इसकी एक सहायक क्रिया और फिर इसके अंदर हम नौका को चलाएंगे जी, लेकिन करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से, क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। एड़ी मिली हुई, घुटने मिले हुए, पांचों उंगलियां मिली हुई, माथा पृथ्वी पर, जिनको माथा लगाने में घबराहट हो ठुड्डी पृथ्वी पर। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से दोनों पांव उठाकर रुक जाएं, केवल पेड़ों पर पूरा शरीर। वेरी गुड बेटा, रुकिए पहले यहाँ पर इसी स्थिति में। कलाई सीधी, कलाई नहीं मोड़नी जी। कुछ लोग कलाई मोड़ रहे हैं। भुजा कान के साथ कोशिश करिए पेट का कम से कम हिस्सा हमारा आसन पर रहे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, रुकिए। मन करेगा कि नहीं रुका जा रहा, लेकिन अब देखिए मोटापा बढ़ाने में तो आपने महीनों साल लगा दिए और रुकने में कुछ सेकंड भी नहीं रुक पा रहे। रुकिए, खींचिए एक बार भुजाओं को ताड़ासन की भांति। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस आराम से। इसी अवस्था में दोनों थैलियां अपनी ठुड्डी के नीचे रखकर एक शिथिल आसन का विश्राम ले लें। जो तीसरी तरह का शिथिल आसन है हमारा, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, बाहर की ओर हो पंजे। गर्दन को आप लेफ्ट या राइट में मोड़ सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, या ठुड्डी रख सकते हैं जैसे आपको कंफर्ट लगे। बिल्कुल रिलैक्स। चलिए जी, नौकासन की पूर्ण स्थिति करेंगे, आगे की स्थिति करेंगे। इसकी स्थिति के करने से मोटापा पक्का देखिए 50-100 ग्राम तो जरूर आज कम कर पाएंगे आप। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ अपने चेहरे के दाएं बाएं रख लें, हथेलियाँ जैसे कि आप भुजंग आसन में रखते हैं ऐसे रख लें। एड़ी मिलाइए, घुटने मिलाइए। और अब आपने जैसे नाव चलती है, आपने देखा होगा कभी हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं वहाँ पर, तो जैसे वो करते हैं ऊपर नीचे जैसे, तो इस प्रकार से आपने करना है। अपनी जैसे स्विमिंग करते हैं वैसे हाथ चलाने हैं। तो स्थिति लेंगे, आगे से धड़ उठाएंगे, पीछे से पाँव और आगे पीछे हिचकोले लेंगे, हाथों को चलाएंगे आगे की ओर। ये देखिए जी, अगर समझ में नहीं आए जरूर देखेंगे। वेरी गुड। कोशिश करें पाँव को मिलाकर ऊपर उठाना है। कोशिश, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखिए बड़े उत्साह के साथ हो रहा है जी। जितना आप उत्साह रखेंगे, उमंग रखेंगे, उतना बढ़िया आपको मजा आएगा, उतना अधिक लाभ मिलेगा। आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। शिथिल आसन एक बार फिर से लगा लीजिए, ठुड्डी के नीचे अपने रखिए हाथों को और फिर से रिलैक्स कीजिए। पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। बहुत गुंजाइश थी इस आसन के अंदर, थोड़ी सी आपने कमी कर दी। अब उस कमी को अब की बार पूरा करना है हमने। 100 ग्राम की आपने प्रोमिस किया था कम करने के लिए, लेकिन 50 ग्राम ही कर पाए हो जी। चलिए जी, एक बार फिर से स्थिति लेंगे।
बहुत क्षमता है, आप मत सोचिए कि नहीं होगा मेरे से, विश्वास जानिए। अब की बार देखिए, आप इस ईश्वर को ध्यान में लेकर आइए और उससे बढ़िया कर पाएंगे आप। लीजिए स्थिति, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं सामने या दोनों भुजाएं अपनी कंधे के निकट। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से पांव उठाकर हिचकोले लेने शुरू कर दीजिए। वेरी गुड। 10 बार तो जरूर करना जी, कम से कम अपने आप काउंटिंग करके। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया जिज्ञा। ये देखिए कितना शानदार आपके सामने प्रदर्शन हो रहा है जी। करिए करिए करिए। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाए, पीठ के बल विश्राम। रिलैक्स। बहुत आपने मेहनत की है, थोड़ा सा विश्राम ले लें। 1 घंटा अगर आपने मेहनत कर ली सुबह के टाइम में, तो यकीन मानिए, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके 23 घंटे बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। कोई भी काम करेंगे आप, हर काम में आपको जय मिलनी है, एफिशिएंसी आपको मिलनी है उसके अंदर, बढ़िया से बढ़िया। चलिए जी, आज एक नया आसन कराते हैं। कई दिन हो गए हमने आसन नहीं किया। ये समय को देखते हुए आज का आखिरी आसन रहेगा सर्वांग आसन। एड़ी पंजे मिला लें। जो सर्वांग आसन नहीं कर पाएंगे वो केवल पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे बस। दोनों हाथ आपके शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, एड़ी पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए। श्वास भरते हुए दोनों पांव बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, आराम आराम से। 90 डिग्री पर ले आइए। बहुत बढ़िया। एक बार नीचे ले आइए, थोड़ी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी पहले आपको। फिर से ऊपर लेके जाइए, 90 डिग्री पर। फिर से नीचे ले आइए, झटका नहीं, पटकना नहीं है। फिर से ऊपर लेके जाइए। करिए करिए करिए। जब तक आप सही नहीं करेंगे मैं ऐसे करवाता रहूँगा। करिए करिए। एक बार फिर से लेके आइए, 90 डिग्री पर फिर से लेके जाएं। वेरी गुड। देखिए जी, बहुत बढ़िया। रोक दीजिए। अब अपने हाथों से सहारा ले लीजिए, अपने पाँव का अपने हिप्स के नीचे सहारा लेकर के 90 डिग्री पर कर दीजिए। और अब अपने शरीर को उठा करके थोड़ा थोड़ा हिप्स को उठाइए, कमर को उठाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए जी, उठा दीजिए अब अपनी रीढ़ को, कमर को, लेकिन क्षमता के हिसाब से करेंगे। जिनसे ना हो वो केवल पादोत्तान आसन में केवल पांव और हाथ ऊपर करके 90 डिग्री पर रोकेंगे। बाकी साधक जिज्ञा के साथ सर्वांग आसन करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पंजे आकाश की ओर। कोशिश करें शरीर मेरा सीधा हो जाए, बिल्कुल एक लाइन में हो जाए, ठुड्डी कंठकूप में स्वतः ही लग जाए। रुकिए 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 रुकिए। बहुत बढ़िया। सर्वांग आसन सभी अंगों को प्रभावित करने वाला आसन, सभी गुणों को देने वाला आसन। धीरे धीरे एक बार पांव को सर की ओर लेकर जाएं, हलासन हो जाएगा। धीरे धीरे लेके जाएं आराम से। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से वापस आएंगे, आराम आराम से। हाथों का सहारा लेते हुए आ जाएं वापस। धीरे धीरे वापस आएंगे और दोनों पांव नीचे ले लेंगे। रिलैक्स। शवासन। दोनों पांव में सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए। उंगलियों को अब ढीला छोड़ दें। माथा आकाश की ओर है, चेहरे पर प्रसन्नता है।
एक एक अंक का मानसिक अवलोकन। जहाँ से हम आपको ये लाइव कक्षा दिखा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देखिए 6 फ्लोर के ऊपर से आपको ये लाइव कक्षा करवाई जा रही है। उस 6ठी मंजिल, तो बहुत अच्छा व्यू आप देख सकते हैं। हवा में बड़ी ठंडक है, महसूस कीजिए आप। और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए प्रतिदिन हम योग से जुड़े रहें। औरों को भी जोड़ें। एक फ़ोन ज़रूर करें। देखिए कितने फ़ोन हम करते हैं, घंटों हम जो है अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात करते रहते हैं। तो क्या हम 1 मिनट योग के लिए कोई फ़ोन नहीं कर सकते किसी नए आदमी को? क्या हम उसको लिंक नहीं भेज सकते? क्या उसको हम प्रेरित नहीं कर सकते? तो सब लोग संकल्प लीजिए कि कम से कम एक फ़ोन आज ज़रूर करेंगे। किसको करेंगे? जिसको हमने नहीं किया अभी तक फ़ोन। इसी संकल्प के साथ हेड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। चलिए जी, आज आपने बहुत मेहनत की है और जिज्ञा ने तो इतना बढ़िया आपके सामने, देखिए कैमरे के सामने होता है आदमी तो थोड़ा और भी ज़्यादा लगता है कि और अच्छा हो। और वाकई इतने बढ़िया आसन कर रहे हैं बच्चे हमारे। तो आइए इनके साथ मस्ती भरी हंसी एक हो जाए। इनके साथ अगर हंसेंगे तो और ऊर्जा हमारे को मिलेगी। तो आइए मस्ती भरी हंसी जिज्ञा के साथ एक साथ मिलकर हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं, हंसते जाएं। मस्ती भरी हंसी। अंतिम आवर्ती। वापस रिलैक्स। ये जो हमारी लाइव योग कक्षा चल रही है, तो यहाँ पर बड़े भाग्यशाली हम, और भी परिवार के अन्य सदस्य भी जुड़े हुए हैं। प्रज्ञा हैं, उसके पापा हैं, हमारे क्षेत्रीय प्रधान भी हैं। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे वाइब्रेशंस रहती है, बहुत ही बढ़िया लगता है। चलिए जी, अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और मिलकर अभ्यास करेंगे। आंख बंद करके अभ्यास करेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रखकर अभ्यास करेंगे। जिस भी स्थिति में आपको लगे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, आप बैठ जाएं। पद्मासन लगा सकते हैं, अवश्य लगाएं। देखिए कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम हमेशा अगर सोचेंगे कि कल करेंगे कल करेंगे, वो कल कब आएगा? बीच में अगर आपको लगे पद्मासन लगा लिया है आपने, नहीं रुका जा रहा, तो वापस आ सकते हैं, कोई बात नहीं उसमें। चलिए जी, जैसा कि हम आपसे प्रतिदिन करवाते हैं, आजकल ये कोरोना वायरस जब तक चल रहा है तो तब तक हम 3 प्राणायाम जरूर करवाते हैं, कोशिश रहती है, क्योंकि तीनों प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और काफ़ी इससे फ़ायदा भी मिल रहा है। जो लोग इसको कर रहे हैं वो बिल्कुल कोरोना उसके पास नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और एक आध मेरे को पता लगा है जैसे जानकारी में, तो जो साधना कर रहे हैं गलती से अगर कहीं पे हो गया, बहुत जल्दी ठीक हो गया जी, बहुत जल्दी। ना कहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ी, ना कोई उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो ये इतना बढ़िया इस योग का चमत्कार है, प्राणायाम का चमत्कार है, ध्यान का चमत्कार है। चलिए जी, सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी। आपको पता है इसमें दोनों नासिकाओं से श्वास भरना होता है, दोनों से ही छोड़ना होता है। मूल बंद लगाकर करेंगे अगर संभव हो तो, लेकिन रीढ़ गर्दन सीधी रहे, कंधे आपके ज़्यादा ना हिलें, केवल पेट की मूवमेंट।
चलिए जी, शुरू करेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास भरें और छोड़ें शक्ति लगाते हुए। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद लेकिन लगा रहे। मूल बंद खोलते हुए आंतरिक कुंभक में रुकें। श्वास भरकर पुनः मूल बंद। शांत। आंखें बंद हैं। महसूस करें कि इस भस्त्रिका प्राणायाम करने से कैसा असर आया पेट के ऊपर, कैसा असर आया आपके हार्ट के ऊपर, कैसा असर आया चेहरे पर, मस्तिष्क में। ऊर्जा आप महसूस करेंगे। एक एक अंग हमारा पोषित हुआ। सातों चक्रों पर आप इस प्राण शक्ति को महसूस कर सकते हैं। मुस्कान लेकिन होठों पर, कमर गर्दन सीधी। बिल्कुल सामान्य हो जाएं। अगली क्रिया आपने तभी करनी है जब आप बिल्कुल सामान्य हो जाएं, एकदम रिलैक्स हो जाएं। आइए जी, दूसरा प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। पुनः हाथ पलटकर घुटनों पर, पुनः रीढ़ गर्दन सीधी, बिना तनाव के करेंगे, खुश होकर करेंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। धीरे धीरे श्वास को भरें। मूल बंद लगा लें और शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें। श्वास को नेचुरल रूप से आने दें। पुनः शक्ति लगाएं, फेंकें। श्वास छोड़ने में शक्ति का उपयोग, श्वास भरने में कोई प्रयास नहीं। नेचुरल रूप से स्वतः ही श्वास भरने का इंतजार करें। करते जाएं जी आवृत्तियां। जब श्वास छोड़ें, साथ में नाभि को अंदर पिचकाना है आपने। बहुत ही शानदार प्राणायाम है। कोई भी संस्था हो, कोई भी योग गुरु हो, प्राणायाम की साधना कपाल भाती के बिना खत्म नहीं होती जी। देखा होगा आपने, सभी के मन को अच्छा लगने वाला प्राणायाम है ये। और उसका रीज़न यही है कि इसके लाभ आपको बहुत ऐसे मिलते हैं जी, बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसके लाभ। करिए जी, करिए। शक्ति लगाते हुए श्वास को छोड़ना है। भरने में कोई शक्ति का उपयोग नहीं। कंधे मत हिलाइए जी। रीढ़ को सीधा रखिए।
एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद लगा रहे। मूल बंद खोलते हुए शांत। सुंदर अनुभूति। जब प्राणायाम करने के बाद हम उसका मानसिक अवलोकन करते हैं, चिंतन करते हैं, मन स्थिति का आकलन करते हैं, तो वो प्राणायाम का ही भाग होता है और बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इसको आपने हल्के में नहीं लेना। कदापि आँख ना खोलें। महसूस करें सुंदर प्रभाव को, आनंद को। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर, अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से श्वास भरिए, धीरे धीरे भरिए, बिना आवाज किए भरिए। अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर निकालिए और अब राइट साइड से श्वास को भरिए और लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालिए। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। कमर सीधी रखिए जी, गर्दन सीधी रखिए। सारे चक्रों को प्राण शक्ति सुगमता से पहुँचे, प्रयास कीजिए इस बात का। खुद को भी आवाज़ नहीं आए श्वास भरने की, छोड़ने की। लगातार मुस्कान हो, प्रसन्नता हो। पक्षियों की सुंदर ध्वनि को सुनते हुए, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए डूब जाएं अपनी साधना में। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है, बहुत ही सरल प्राणायाम है। नीचे बैठ के नहीं कर सको, चेयर पर बैठ के करें, लेट कर करें। थकान हो जाए, विश्राम लेकर प्रारंभ करें। श्वासों का अनुपात बराबर रखिए। बढ़ने में भी समान वक्त, छोड़ने में भी समान वक्त। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए लगातार जिज्ञा का पद्मासन लगा हुआ है। अगर हम चाहें थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा अपनी संकल्प शक्ति, पद्मासन लगाने से शरीर स्थिर हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि बिना पद्मासन लगाए कि आपको लाभ नहीं मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 2-4% अगर आपको और ज़्यादा लाभ लेने हैं, उसी समय में लेने हैं, तो धीरे धीरे अपनी साधना को और प्रगाढ़ बनाइए और बढ़िया बनाइए। तो पद्मासन भी उसी का एक भाग है। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए प्राणायाम से वापस आएंगे। हाथ को ज्ञान मुद्रा में लेकर सुंदर अनुभूति, बहुत ही
शांति देने वाला है, आनंद देने वाला है, तनाव को दूर भगाने वाला ये प्राणायाम। बड़ा अच्छा लगता है जब इस प्राणायाम की यात्रा करके वापस आते हैं। चलिए जी, समय को ध्यान में रखते हुए प्राणायाम की यात्रा को आज यहीं विश्राम देते हैं। कल हमारी विशेष कक्षा हुई थी, आपको पता है, प्राणायाम स्पेशल। जो लोग कल नहीं जुड़े हुए थे उनकी जानकारी के लिए, कल हमारे साथ हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील डालमिया जी अपनी धर्मपत्नी मधु डालमिया जी के साथ जुड़े थे। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा था। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के, चैनल पे जा कर के। चलिए जी, ध्यान करेंगे। पाँव को एक बार अगर आप सीधा करना चाहें तो कर सकते हैं। कई बार बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो जाता है। जो लोग सोचते हैं कि हम और 10 मिनट बैठे रह सकते हैं तो बैठे रहें जी, बिना हिले डुले। चलिए जी, आज सोमवार का दिन है तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम थोड़ा चेंज भी हो जाता है। तो आइए भगवान शिव का आज ध्यान करें, उनके महामृत्युंजय मंत्र का हम जाप करें, मिलकर जाप करें। बहुत ही उसके अंदर ताकत है, बहुत ही शांति को देने वाला है, बहुत ही सुकून मिलता है जी। समय वैसे कम होता है, लेकिन कभी आप लगातार इसकी 20 से 30 मिनट चैंटिंग कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके अंदर, शरीर के अंदर ऊर्जा, ऐसा लगता है जैसे कि बाहर निकलने का प्रयास करिए, इतनी ऊर्जा से आप भर जाएंगे। चलिए जी, दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें, रीढ़ गर्दन सीधी है, होठों पर मुस्कान है, और मिल करके हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, चैंटिंग करेंगे। भरिए श्वास। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदेनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदेनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनाथ मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। शांत शांत हो जाएं, भगवान शिव का ध्यान करें, देवों के देव महादेव का ध्यान करें। महसूस करें कि भगवान शिव का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि सदैव आपकी कृपा बनी रहे प्रभु। इस योग मार्ग पर हम चलते रहें, हमारी साधना में कोई विघ्न न आए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़कर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो हमारा संकल्प है, जो भारतीय योग संस्थान चाहता है, उसको हम पूरा करने में भागी बने। उस यज्ञ के अंदर हमारी भी आहुति हो। बहुत ही आनंद, इतनी सुखद अनुभूति, रोम रोम प्रफुल्लित, रोम रोम आनंदित। कभी मिस मत कीजिए इस समय को, समय से जुड़िए। और बार बार मैं आपको विनती करता हूं कि स्नान करके जुड़िए, बहुत ज़्यादा उससे आपको मदद मिलेगी। जो लोग जुड़े हैं उनसे बात होती है तो उनको कहना है कि जी बिल्कुल जीवन परिवर्तन हो गया हमारा। और नहा करके जब साधना करते हैं उसके बाद तो जो आनंद आता है वो शब्दों में नहीं बता सकते। तो जो लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, एक बार मेरे कहने से 15 दिन आप करके देखिए। अगर आपको अंतर महसूस हो तो जारी रखिए, अन्यथा जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप करिए। चलिए समय को देखते हुए शांति पाठ के द्वारा कक्षा को विराम देंगे। एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे, गहरा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति
श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। खोए रहें इन शांति के पल में। जब आपका मन करे तब आपने आंखें खोलनी है। अगर समय हो तो कुछ और देर तक अपने ध्यान में मगन रहें, बैठे रहें। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, विशेष ऊर्जा को, आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे और इस ऊर्जा को पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बहुत ही कोमलता के साथ बहुत धीरे से नेत्रों को खोलेंगे। एक बार फिर से ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। जिज्ञा बेटी का विशेष धन्यवाद, विशेष आभार। सुबह सवेरे उठ करके इतनी सुंदर साधना आपके सामने करवा के दिखाई, आपको करके दिखाई। और ये ऐसा नहीं कि केवल आज ही इन्होंने की है, प्रतिदिन करते हैं बच्चे, तभी जो है उनकी साधना इतनी बढ़िया बनी रहती है। तो अगर वो डेली हमारे से नहीं जुड़ रहे, लेकिन जैसे आप जुड़े हुए हैं तो वो लाइव कक्षा के साथ अपनी साधना करते हैं जी। तो प्रतिदिन आपने करना है। बच्चों को भी इस वीडियो को दिखाइए, प्रेरित कीजिए। और आज आपने देखा प्रज्ञा भी हमारे साथ थी, इन्होंने भी जो है बहुत बढ़िया से उष्ट आसन का अभ्यास करवाया। इनका भी हमारे को सानिध्य मिलता रहता है, बहुत जल्दी इनकी भी साधना साथ में होगी। तो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करते हुए, हमारे अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए, जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी, और हमारे क्षेत्रीय प्रधान सभी का, हमारे केंद्र प्रमुखों का धन्यवाद करते हुए आज की क्लास को विराम देते हैं। एक महिलाओं की क्लास भी हमारी जूम के ऊपर स्टार्ट हो रखी है, तो उससे भी जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। वेस्ट एनक्लेव जो हमारा ज़िला है, ये पीतमपुरा में वेस्ट एनक्लेव आता है, तो यहाँ की काफ़ी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो वहाँ पर बच्चे जो है साधना करवा भी रहे हैं और करके दिखा भी रहे हैं। तो आज की जो साधना में जिज्ञा का उसके अंदर विशेष योगदान रहेगा, प्रज्ञा का उसका विशेष योगदान रहेगा जी। तो अब महिलाओं की क्लास से अगर आप जुड़ना चाहें, लाइव क्लास होती है 4:30 से 5:30, तो उसमें भी आप ज़रूर जुड़िए। उन्हें आपका धन्यवाद करते हुए आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। किसी भी त्रुटि के लिए, गलती के लिए क्षमा मांगते हुए विराम लेते हैं जी आपसे। कल सुबह फिर ठीक 5:30 बजे मिलेंगे। धन्यवाद।